फ्लोरेसेंट लैंप क्या होता है, इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। फ्लोरेसेंट लैंप एक टाइप का लो वेट मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है जो कि विजिबल लाइट डिलीवर करने के लिए फ्लोरेसेंस का यूज करता है। ग्लास ट्यूब के अंदर प्रेजेंट मर्क्यूरी वेपर इनर्जाइज होकर डिस्चार्ज प्रोसेस के थ्रू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। फ्लोरेसेंट लैंप को फ्लोरेसेंट ट्यूब भी बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूजफुल लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस टाइप का लैंप मच मोर इफिशियंट होता है इन कंपेरिजन विथ इनकैंडेसेंट लैंप। फ्लोरेसेंट लैंप डिफरेंट वेराइटी ऑफ लेंथ कॉन्फ़िगरेशन में आता है। इस लेक्चर में फ्लोरेसेंट लैंप का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लास्ट में इनकैंडेसेंट लैंप के साथ इसका कंपेरिजन देखेंगे। टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, सो वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। ग्लास ट्यूब के बोथ साइड मेटल इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट रहता है। इलेक्ट्रोड्स के टिप को स्पायरल फॉर्मेट में डिज़ाइन करते हैं एंड इलेक्ट्रोड्स को डिज़ाइन करने के लिए जनरली टंगस्टन मटेरियल का यूज करते हैं एंड उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इमिटिंग मटेरियल से कोटिंग किया जाता है। ग्लास ट्यूब को बनाने के लिए जनरली लाइम ग्लास का यूज करते हैं जिसमें हीट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ग्लास ट्यूब डैमेज नहीं होगा। ट्यूब के इनर पोर्शन पर फास्फोर पाउडर से कोटिंग किया जाता है और वी कैन से फ्लोरेसेंट मटेरियल का थिन लेयर इनर वॉल पर कोटेड रहता है, जो कि विजिबल लाइट इमिट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्यूब के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन गैस फिल्ड रहती है। ट्यूब फिलामेंट के साथ सीरीज में चौक कनेक्ट रहता है, जो कि लैंप को स्टार्ट करने के लिए वोल्टेज इम्पल्स प्रोवाइड करता है एंड जब लैंप स्टार्ट हो जाता है उसके बाद एज अ ब्लास्ट एक्ट करता है। लैंप फिलामेंट स्टार्टर स्विच से कनेक्ट रहता है, जो कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट अलाउ करता है। स्टार्टर के साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट रहता है, जो कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। जब लैंप को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो करंट चौक से होते हुए स्टार्टर में जाती है। स्टार्टर के अक्रॉस जब फुल सप्लाई वोल्टेज आता है तो उसका जो बाईमेटालिक स्ट्रिप रहता है वो हीट होकर बेंड होता है एंड स्टार्टर सर्किट कंप्लीट होती है, जिससे फिलामेंट F1 एंड F2 के अक्रॉस हाई करंट फ्लो करती है। फिलामेंट F1 एंड F2 के ऊपर बेरियम एंड स्ट्रोंटियम ऑक्साइड का कोटिंग किया हुआ रहता है, जिसके कारण ट्यूब में थर्मोनिक इमिशन होता है, मतलब टेम्परेचर राइज होती है एंड ट्यूब में प्रेजेंट आर्गन गैस आयोनाइज होने लगती है। एंड फ्यू मोमेंट के बाद स्टार्टर का बाईमेटालिक स्ट्रिप ओपन होता है तो चौक में हाई वोल्टेज सर्ज इंड्यूस होता है। दैट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू L/di/dt, where L is the inductance of inductor and di/dt is the rate of change of current, जिससे किसी एक फिलामेंट में पोटेंशियल वेरी हाई हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर फिलामेंट, जिसके कारण दोनों फिलामेंट्स के बीच मोमेंटरली हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। एज अ रिजल्ट ट्यूब में फिल्ड मर्क्यूरी एंड आर्गन गैस कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, जिससे दोनों फिलामेंट इलेक्ट्रोड्स के बीच एज एन आर्क करंट फ्लो करती है, जिसको आर्क डिस्चार्जिंग बोलते हैं। ऐसा होने से मर्क्यूरी वेपर एक्साइट होकर अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस करता है एंड अल्ट्रावायलेट रेज जब ट्यूब इनर वॉल पर कोटेड फास्फोर मटेरियल पर स्ट्राइक करती है तो ड्यू टू फ्लोरेसेंस विजिबल लाइट इमिट होती है। इस तरह से फ्लोरेसेंट लैंप ऑपरेट होता है एंड विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को विजिबल रेडिएशन में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को जॉर्ज अस्टॉक ने 1852 में डिस्कवर किया था। 1852 से 1920 तक वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किया गया फॉर डेवलपिंग लो एंड हाई प्रेशर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। किस तरह मर्क्यूरी एंड सोडियम वेपर के साथ लो एंड हाई प्रेशर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा सकते हैं, पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था किस तरह से अल्ट्रावायलेट रेज को कम्प्लीटली विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इन 1920s इस एक्सपेरिमेंट को लेकर मेजर इन्वेंशन हुआ। अगर मर्क्यूरी वेपर एंड इनर्ट गैस मिक्सचर को लो प्रेशर पर एक्साइट करेंगे तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो विजिबल लाइट में कन्वर्ट हो रहा था बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फ्लोरेसेंट मटेरियल इनसाइड द फ्लोरेसेंट ट्यूब। इसके बाद फ्लोरेसेंट लैंप मैन्युफैक्चर होने लगा।
देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प। इस टाइप के लैम्प का लुमिनस इफिशियंसी हायर होता है। फ्लोरेसेंट लैम्प का जो लाइफ स्पेन है वो लॉन्ग रहता है। इसका रनिंग कॉस्ट लो होता है। फ्लोरेसेंट लैम्प में हीट आउटपुट जो है वो काफ़ी कम होता है। सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस लाइक फ्लोरेसेंट लैम्प्स जो रहता है स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट से अफेक्टेड होता है। इस टाइप के लैम्प में यूज होने वाला चौक मैग्नेटिक हम प्रोड्यूस करता है जिससे ऑपरेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प लाइक इस टाइप का लैम्प लार्ज एरिया को इल्यूमिनेट कर सकता है, इसलिए इस टाइप का लैम्प इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल होता है। इस टाइप का लैम्प यूनिफॉर्म लाइट प्रोवाइड कर सकता है, सो इट इज़ अप्लीकेबल फॉर द ऑफिस लाइट। ऑफिस में इस टाइप के लैंप्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑल्सो इन रेसिडेंशियल एप्लीकेशन फ्लोरेसेंट लैम्प इफेक्टिव लाइटिंग प्रोवाइड करता है फॉर किचन्स, बालकनीज एंड कैफेटेरियाज। इस टाइप का लैम्प का यूज़ हम लोग क्लासरूम लाइटिंग एंड रिटेल लाइटिंग के लिए भी कर सकते हैं। नाउ फिलामेंट लैम्प एंड फ्लोरोसेंट लैम्प के बीच इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को समझेंगे। फिलामेंट लैम्प एक टाइप का ओल्ड वर्जन लैम्प होता है, जबकि फ्लोरोसेंट लैम्प जो है वो न्यू वर्जन लैम्प होता है। इनकैंडेसेंट लैम्प और फिलामेंट लैम्प जो रहता है उसका लाइफ स्पेन अबाउट 1000 आवर्स होता है, जबकि फ्लोरोसेंट बल्ब का जो लाइफ स्पेन है वो 9000 आवर्स तक होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिलामेंट लैम्प जो है वो 60 वाट बल्ब होता है, जबकि फ्लोरोसेंट लैम्प में सेम ब्राइटनेस प्रोड्यूस करने के लिए 6 to 8 वाट एलईडी बल्ब और 13 to 15 वाट फ्लोरोसेंट बल्ब्स का यूज करते हैं। फिलामेंट लैम्प मर्क्यूरी वेपर इमिट करता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस होता है। फ्लोरोसेंट लैम्प्स में भी कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स का यूज करते हैं लाइक मर्क्यूरी एंड फास्फोरस, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। फ्लोरोसेंट लैम्प्स के कंपेरिजन में फिलामेंट लैम्प जो आता है उसका प्राइस हायर होता है, जबकि फ्लोरोसेंट लैम्प का जो प्राइस है वो लो होता है। फिलामेंट लैम्प लाइट जनरेट करने के लिए फिलामेंट को हीट करता है, जिसके बाद लाइट इमिट होने लगता है, जबकि फ्लोरोसेंट लैम्प के केस में गैस एक्साइट होने के कारण लाइट इमिट होती है। फ्लोरोसेंट लैम्प के कंपेरिजन में फिलामेंट लैम्प्स का कैरेक्टरिस्टिक्स बेटर नहीं होता है, जबकि फ्लोरोसेंट लैम्प का बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फिलामेंट लैम्प 4 to 8 टाइम मोर पावर को कंज्यूम करता है कंपेयर टू फ्लोरोसेंट लैम्प, जबकि जो फ्लोरोसेंट लैम्प रहता है वो लेस पावर कंज्यूम करता है। फिलामेंट लैम्प्स वार्मर लाइट जनरेट करता है, जबकि फ्लोरोसेंट लैम्प्स जो आता है वो वार्मर लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके।